पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स, पॉपुलेशन ग्रो करने के पैटर्न्स कितने हैं, ठीक है। तो जब स्टडी किया तो पता चला देयर आर 2 पैटर्न्स। पॉपुलेशन किसी भी एरिया में किसी भी स्पीशीज़ की जब ग्रो कर रही है तो उसके 2 मॉडल्स हो सकते हैं, ठीक है। एक है, अगर हम ये एज्यूम करें कि जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, फूड, शेल्टर, वाटर, स्पेस, सब अनलिमिटेड है, तो वहाँ पर क्या होगा, किसी भी ऑर्गेनिज्म को प्रॉब्लम नहीं है, सब इजीली सरवाइव कर रहे हैं, तो पॉपुलेशन सबकी क्या होगी, बढ़ेगी, ग्रो करती रहेगी, है ना। यानी अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो ग्रोथ भी अनलिमिटेड होगी या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी। तो फर्स्ट मॉडल तो यही है हमारा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। फूड, रिसोर्सेज, स्पेस अगर अनलिमिटेड है तो उस हैबिटेट में जो स्पीशीज़ है वो ग्रो करेगा कंटिन्यूसली एंड द पॉपुलेशन ग्रोज इन एन एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिक फैशन, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी को हम साइज़ को किससे शो करते हैं, एन से, बर्थ रेट बी, डेथ रेट डी, टाइम टी, ओके। बर्थ रेट या डेथ रेट मतलब पर कैपिटा कितने बर्थ हो रहे हैं उसके हिसाब से। तो उसको अगर हम देखें तो रेट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ पॉपुलेशन में जो भी हो रहा है पर यूनिट टाइम, जो रेट ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन है, यानी dn/dt इज इक्वल टू b माइनस डी इंटू एन, ठीक है। b मीन्स बर्थ, d मीन्स डेथ, तो कितना बर्थ हुए कितने डेथ हुए उतना माइनस कर दिया पर कैपिटा यानी पर ऑर्गेनिज्म कैलकुलेट करा एंड इंटू एन, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म से, सो हमारे पास टोटल आ गया कि कितना चल रहा है। सो b माइनस डी को हम डिनोट करते हैं r, ठीक है, r से डिनोट करते हैं, तो हमारा ये इक्वेशन बन गई dn/dt इज इक्वल टू आर एन। r क्या है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, नेचुरली इंक्रीज करने का उनका रेट कितना है, ओके। चलिए, तो ये हमारा कौन सा पैटर्न था बेटा, ग्रोथ का एक्सपोनेंशियल पैटर्न, ओके। इसको जब हम ग्राफ में शो करेंगे तो ये इसका ग्राफ है, ये आपके 2 ग्राफ एक साथ दिए हुए हैं, आप इसको अलग अलग समझो, ठीक है। मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ, एक सेकेंड। यहाँ n पॉपुलेशन डेंसिटी और ये टाइम, तो ये हमने बोला कि ग्रो करना स्टार्ट करा और ग्रो करता जा रहा है, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी टाइम के साथ साथ इंक्रीज़ होती जा रही है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है, ओके। तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का ग्राफ हो गया। इसका फॉर्मूला ये है dn/dt इज इक्वल टू आर एन। जे शेप कर्व हमें मिल रहा है, कंटिन्यूसली ऊपर हम क्या देख रहे हैं, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अच्छा, इस इक्वेशन को अगर हम डेरिवेटिव हटा दें, ठीक है, तो उसको हम एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल फॉर्म में लिखें तो NT/N0 भी हो सकता है, तो कहीं कहीं आपको ये भी इक्वेशन मिल सकती है, ठीक है। कोई भी स्पीशीज़ ग्रो करेगी एक्सपोनेंशियली जब कंडीशंस अनलिमिटेड हैं और पॉपुलेशन डेंसिटी छोटे से ही कम टाइम में ही बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएगी, ठीक है। बट क्या ये पॉसिबल है, नेचुरल कंडीशन में हम सोचें क्या ऐसा होता है, पॉपुलेशन ग्रो करती है लेकिन एक टाइम के बाद वहाँ पर कंडीशंस लिमिटेड होने लगती हैं, है ना। तो नेचुरली अगर हम देखें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, कोई ना कोई लिमिटिंग फैक्टर आ ही जाएगा, खाना कम हो गया या स्पेस कम हो गई, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो रियल लाइफ में कौन सा पैटर्न आता है, लॉजिस्टिक ग्रोथ पैटर्न, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ था आइडियलिस्टिक, अगर हम सोचें तो आइडियलिस्टिक वाला तो नहीं होता, रियलिटी में हमारे पास लॉजिस्टिक ग्रोथ पैटर्न होता है, जिसमें कोई भी स्पीशीज़ की जो पॉपुलेशन है वो उसको अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं मिल रहे,
रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज के हिसाब से ही पॉपुलेशन ग्रो करती है। इनिशियली किसी एरिया में कोई पॉपुलेशन न्यू स्पीशीज़ आया तो पहले वो धीरे धीरे ग्रो करेगा, उसके बाद जैसे जैसे रिसोर्सेज लिमिटेड होते जाएंगे पहले पॉपुलेशन बढ़ेगी, लेकिन एक टाइम के बाद आएगा कि उसके बाद आगे पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी, कि वहाँ पर स्पेस नहीं है या खाना नहीं है, जो भी कंडीशंस है, ठीक है। तो इस कंडीशन में लॉजिस्टिक ग्रोथ हो रही है और यहाँ पर हमें कर्व कैसा मिलता है, सिग्मॉइड एस शेप कर्व मिलता है, ठीक है। और उसमें एक लिमिट जो है उस लिमिट को हम बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी, इसको हम दिखाते हैं के से, ठीक है, कि ये एक लिमिट है किसी भी एरिया की रिसोर्सेज की, उसके ऊपर वो ग्रो नहीं करेगा। और इसका ग्राफ आता है इस तरीके से, इनिशियली ग्रोथ हुई, फिर स्लो पहले था लो, उसके बाद थोड़ी स्पीड अप हुई, फिर स्लो होना शुरू हुआ और उसके बाद एक स्टेबल एक लाइन आ गई जिसको हम बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। ये है हमारी ये जो डॉटेड लाइन है, दिस इज कैरिंग कैपेसिटी, इसके ऊपर ग्रोथ नहीं होगी, ओके। अ पॉपुलेशन ग्रोइंग इन अ हैबिटेट विद लिमिटेड रिसोर्सेज शो, स्टार्टिंग में क्या है हमें लैग फेज दिखा, फिर थोड़ा स्पीड हुआ, एक्सेलरेशन हुआ, फिर स्लो हुआ और उसके बाद एसिम्प्टोट, मतलब अब ग्रोथ होना बंद हो गई। तो हमारा कर्व कैसा आ गया, सिग्मॉइड या एस शेप कर्व हमें मिल गया। और इसको हम इस टाइप की पॉपुलेशन ग्रोथ को वर्लहर्स्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ भी कहते हैं, क्योंकि ये इन दोनों ने इसके बारे में स्टडी किया था, ठीक है। इसके लिए इक्वेशन है हमारी dn/dt इज इक्वल टू आर एन के माइनस एन बाई के। आर एन तो पहले था ना, आइडियलिस्टिक कंडीशन में था, लेकिन के फैक्टर भी इम्पॉर्टेंट रोल निभा रहा है, मैक्सिमम कैपेसिटी से ऊपर नहीं जा सकता तो के भी इंक्लूड होगा, तो के माइनस एन बाय के, ठीक है। आर क्या था, बी माइनस डी, बर्थ माइनस डेथ, ठीक है, पर कैपिटा। अब आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि दोनों मॉडल में से लॉजिस्टिक और एक्सपोनेंशियल में से रियल लाइफ में कौन सा एप्लीकेबल है, कौन सा एक्चुअल होता है, विच इज़ द रियलिस्टिक मॉडल, ऑब्वियसली लॉजिस्टिक। रीज़न, क्योंकि किसी भी एरिया में रिसोर्सेज कभी ना कभी लिमिटिंग फैक्टर बन जाते हैं और उसकी वजह से ग्रोथ एक्सपोनेंशियल नहीं होती, ओके। चलिए, ये तो हमारा हो गया ग्रोथ पैटर्न। इसके बाद है किसी भी एरिया में पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, यानी बर्थ हो रहे हैं, तो हर ऑर्गेनिज्म को ये है कि जो वो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस हो रही है उसको कंपटीशन, प्रेडेटर्स, बहुत सारी चीज़ों से बचना पड़ता है, तो नंबर ऑफ उसके जो नेक्स्ट जनरेशन के लिए कम ना हो या बच जाएं, उसके लिए उन्होंने अलग अलग पैटर्न अपनाते हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है ना, उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। तो रिप्रोडक्शन करने के लिए भी कह सकते हैं हम कि कुछ स्ट्रेटजी डेवलप हुई हैं, इवॉल्व हुई हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है। फर्स्ट स्ट्रेटजी है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ब्रीड करते हैं ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, ठीक है, पूरी लाइफ में एक ही बार ब्रीड करते हैं। दूसरा, मैनी टाइम ब्रीडिंग करते हैं, जैसे बर्ड्स एंड मैमल्स, ठीक है। थर्ड है कि कुछ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, नंबर साइज स्मॉल, नंबर ज़्यादा, फॉर एग्जांपल ऑयस्टर एंड सम फिशेस। और कुछ के अंदर लार्ज साइज ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं लेकिन नंबर कम होता है, जैसे बर्ड्स एंड मैमल, ठीक है। तो सबका अपना अपना स्ट्रेटेजी कि इस तरीके से सर्वाइव होगा और नेक्स्ट पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज़ हो सकती है। चलिए, ये तो हो गया पॉपुलेशन इंक्रीज। अब हम बात करेंगे पॉपुलेशन इंटरेक्शन। किसी भी एक एरिया में एक सिंगल स्पीशीज़ रहती है नहीं, हर किसी को सर्वाइव करने के लिए कोई दूसरे स्पीशीज़ की रिक्वायरमेंट है, उसको फूड चाहिए या कुछ और चाहिए, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। हम ऑक्सीजन किससे लेते हैं, प्लांट से, प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए एनिमल से, है ना, तो कोई ना कोई वहाँ पर ज़रूरी होना चाहिए। माइक्रोब्स भी हेल्प करते हैं हमारी डिकम्पोजिशन में, बहुत सारे कामों में, है ना। तो इसलिए किसी भी एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में जो भी पॉपुलेशंस रहती हैं, अलग अलग स्पीशीज़ की पॉपुलेशन, वो आपस में कैसे इंटरेक्ट करती हैं, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस कैसे हैं, उसको हमें स्टडी करना है।
ठीक है, किसी भी टाइम में जो प्रेजेंट हों इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस की बात। तो ये देखो टेबल में आपको दिखाया गया है 6 टाइप के इंटरेक्शंस होते हैं। अब यहाँ पर स्पीशीज़ ए और स्पीशीज़ बी के साथ साइन नीचे दिया हुआ है प्लस माइनस। प्लस मतलब बेनिफिट हो रहा है, माइनस मतलब कुछ नुकसान हो रहा है। ठीक है, जब दो स्पीशीज़ आपस में इंटरेक्ट कर रही है कि उनको एक दूसरे के होने से कुछ फ़ायदा होता है या नुकसान होता है। ओके, फर्स्ट है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म मतलब म्यूचुअल यानी दोनों मिलजुल के रहते हैं, दोनों एक दूसरे का हेल्प कर रहे हैं, फ़ायदा दे रहे हैं, इसलिए दोनों में क्या साइन दिया है, पॉजिटिव। ठीक है, जैसे लाइकन, लाइकन के अंदर एल्गी एंड फंजाई दोनों एक साथ रहते हैं ना, सिम्बायोटिक रिलेशन है, बेनिफिट है ना दोनों को। तो ये इंटरेक्शन कैसा है इनका, म्यूचुअल। सेकेंड इंटरेक्शन होता है कंपटीशन। कंपटीशन में दोनों को नुकसान होता है। जब एक फूड के लिए दो ऑर्गेनिज्म लड़ रहे हैं, ठीक है, अटैक कर रहे हैं एक दूसरे को, जो बचेगा उसी को खाना मिलेगा। तो कभी ए स्पीशीज़ जीत गई, कभी बी जीत गई, तो दोनों के ऑर्गेनिजम्स मर रहे हैं, यानी दोनों का नुकसान माइनस में जा रहा है। ठीक है, थर्ड है प्रिडेशन। प्रिडेशन मतलब शिकारी वाला। एक शिकारी है, ठीक है, जैसे लायन, और वो गोट को खाएगा, तो लायन को तो फ़ायदा होगा लेकिन गोट उसको होगा नुकसान। ठीक है, तो एक स्पीशीज़ को बेनिफिट है और एक को नुकसान है। नेक्स्ट टाइप है हमारा पैरासिटिज्म। इसमें कौन आ गया, पैरासाइट्स। बीमारियां करते हैं ना पैरासाइट, किसी और ऑर्गेनिज्म पर होस्ट पर रहते हैं, तो जो पैरासाइट है उसको तो फ़ायदा है, उसको खाना मिल रहा है, रहने की जगह मिल रही है, लेकिन जो होस्ट है वो तो बीमार होता है तो उसको नुकसान है। ठीक है, फिर है कमेंसलिज्म। इसके अंदर एक को फ़ायदा है लेकिन दूसरे को नुकसान भी नहीं है, फ़ायदा भी नहीं है। ठीक है, जैसे कोई आपने देखा होगा कुछ एनिमल के ऊपर कोई बर्ड वगैरह होती हैं और उसके एनिमल के ऊपर से कोई कीड़े वीड़े हैं, कुछ आ गए हैं, मच्छर या कुछ भी बैठा है तो उसको खाती हैं, है ना। तो जो खा रही है उसको बेनिफिट है, लेकिन दूसरे ऑर्गेनिज्म को उससे ना फ़ायदा हो रहा है ना नुकसान। और अमेंसलिज्म, इसके अंदर एक स्पीशीज़ को नुकसान होता है, दूसरे को नुकसान भी नहीं हो रहा, फ़ायदा भी नहीं हो रहा, यानी गलती से वो दूसरे का नुकसान कर रहे हैं, कुछ उसके हालात ऐसे हैं, रीज़न ऐसे हैं कुछ भी। जैसे कि कोई हाथी जा रहा है तो उसके वहाँ पर रास्ते में जो भी छोटे ज़मीन पर कीड़े मकोड़े होंगे या चींटियाँ होंगी, तो हाथी के पैर के नीचे आएंगी तो वो दब के मर जाएंगी। तो उनके मरने से हाथी को कोई बेनिफिट नहीं हुआ, लेकिन चींटियों को नुकसान हो गया। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गया अमेंसलिज्म का। ओके, म्यूचुअलिज्म में बोथ द स्पीशीज आर बेनिफिटेड। कंपटीशन में दोनों को लॉस हो रहा है। पैरासिटिज्म और प्रिडेशन में एक को बेनिफिट है, एक को लॉस हो रहा है। ठीक है, कमेंसलिज्म जिसमें एक को बेनिफिट है, दूसरे को कुछ नहीं हो रहा, और अमेंसलिज्म एक को नुकसान हो रहा है, दूसरे को कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, अब इन्हीं को आपने सबको एक एक को अच्छे से समझना है। प्रिडेशन में क्या हो रहा है, एक प्रे है एक प्रिडेटर है, यानी एक शिकार है एक शिकारी है ना। जैसे टाइगर और डियर की बात हो गई, या स्पैरो सीड खा रही है, चिड़िया है कोई फल खा रही है, बीज खा रही है, तो जिसके बीज वो खा रही हैं उस प्लांट के बीज कम हो रहे हैं, तो कह सकते हैं ना कि उसको नुकसान हो रहा है। ठीक है, अब ये जो एक प्रेडेटर वाला है, एक तो इंटरेक्शन लेवल पे तो हो गया इनका, एक इसका अलग ही इम्पोर्टेंट रोल भी है। तो ये एक अलग क्वेश्चन आता है कि प्रेडेटर क्या क्या रोल प्ले कर रहे हैं। एक तो ये जब खा रहे हैं किसी को तो फूड चेन बन रही है, तो एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल पे जा रही है। ठीक है, तो प्रेडेटर्स का रोल नंबर 1, दे आर द कॉन्डिट्स या पैसेज हैं फॉर ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी अक्रॉस द ट्रॉफिक लेवल। दूसरा, दे कीप द प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। ठीक है, अगर प्रेडेटर नहीं है, शिकारी नहीं है, तो वो जिनका शिकार कर रहा था, जो प्रे थे,
उनकी संख्या बढ़ती जाएगी, नंबर इंक्रीज़ होता जाएगा उस एरिया में। ठीक है, तो उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल रखते हैं कौन? प्रेडेटर। ठीक है, और कभी कभी प्रेडेटर ऐसे होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं, या प्रे ऐसे हैं जो कोई हम नई स्पीशीज़ लाए उस वो फैल गई, नुकसान भी कर रही है उसके ज़्यादा बढ़ने से। ठीक है, तो उन सबको कंट्रोल करने में प्रेडेटर हेल्प करता है, और इसको किसान वगैरह बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड भी यूज़ करते हैं फार्मिंग में। जैसे उनके वहाँ पर कीड़े आ गए, लार्वा वगैरह हैं, तो वो स्पेशली वो चिड़िया रखेंगे, या चूहे हैं, चूहे को मारने के लिए बिल्ली रखेंगे, ताकि वो पॉपुलेशन कंट्रोल कर सके और अपनी फसल बचा सके। ठीक है, तो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड में हम प्रेडेशन का यूज़ करते हैं। तो ये भी एक हो गया कि ये तो अलग से चलो हमारा आर्टिफिशियल लेवल हो गया, तो उसको छोड़ देते हैं। फिर प्रेडेटर एक हेल्प करते हैं स्पीशीज़ डाइवर्सिटी मेंटेन करने के लिए। ये तीसरा काम हो गया कि वो जब शिकार कर रहे हैं तो एक स्पीशीज़ खा ली, थोड़ी थोड़ी दूसरी खा ली, तो एक को कंट्रोल करेंगे तो दूसरे को भी ग्रो करने का मौका मिल जाएगा। तो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल ये आपका दिया हुआ है, ये लर्न कर लेना स्टारफिश के बारे में। अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट में इम्पोर्टेंट प्रेडेटर है, और जब इस स्टारफिश को वहाँ से हटा दिया गया तो पता चला कि 10 स्पीशीज़ ऑफ इनवर्टिब्रेट्स बिकेम एक्सटिंक्ट। इनवर्टिब्रेट्स जो प्रेजेंट थी उनकी पॉपुलेशन पहले तो कह सकते हो थोड़ी बड़ी, लेकिन उसके बाद वो ख़त्म हो गई, एक्सटिंक्ट ही हो गई। उनका आपस में इतना कंपटीशन हो गया, यानी उनका शिकार करने वाला शिकारी तो हट गया, वो आपस में ही लड़ मर के ख़त्म हो गए। ठीक है, तो अगर वो स्टारफिश होती वहाँ पर डिसास्टर, तो वो क्या करते, थोड़ा थोड़ा उनको खाते रहते ना, तो उनके लेवल को कंट्रोल में रखते और वो सरवाइव कर जाते। ठीक है, तो ये एग्जांपल जो भी हमने कहा ना स्पीशीज़ डाइवर्सिटी मेंटेन करते हैं, उसका एग्जांपल है। चलिए, अब अगर प्रेडेटर जब उसको भूखे तब तो शिकार कर रहा है तो ठीक है, लेकिन अननेसेसरी अगर सारे प्रे को मारता रहेगा तो क्या होगा? सब प्रे जब ख़त्म हो गया तो प्रेडेटर खुद भी ख़त्म हो जाएगा, है ना। इसीलिए जो प्रेडेटर हैं वो हर समय नहीं मारते, उनका नेचर कैसा है? प्रूडेंट। प्रूडेंट मतलब जब जितनी ज़रूरत है उतना ही शिकार करना है। लॉयन है, टाइगर है, ये हर समय नहीं मारते, जब उन्हें भूख लगती है तब शिकार करते हैं, एक को मारा खाया, है ना, उस हिसाब से। ये नहीं कि ऐसी अननेसेसरी शौकिया मार रहे हैं, नहीं। ठीक है, अच्छा, प्रेडेटर जो शिकारी है वो तो अपने लिए खाने के लिए उनको मार रहे हैं, जो शिकार होने वाले हैं, प्रे हैं, वो अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, है ना। कई तरीके से भागेंगे, छुपेंगे, कुछ भी, और उसके अलावा भी करते हैं कि क्या क्या। एक तरीका है कैमोफ्लाज करना। ठीक है, इंसेक्ट्स, फ्रॉग्स क्या करते हैं? कैमोफ्लाज करते हैं उस एरिया में जहाँ पर वो बैठे हैं, उनके पीछे का जो भी आसपास का नेचर का सीन है वो उसके जैसे ही हो जाते हैं, ताकि दूर से वो उसमें दिखे ही नहीं, मिक्स हो जाते हैं। कुछ प्रेडेटर्स भी ऐसे होते हैं, कैमोफ्लाज करते हैं, है ना। जैसे आपको वो पता है गिरगिट, वो अगर पत्ती पे बैठी तो वो ग्रीन कलर की हो जाएगी, है ना, और ट्री के ट्रंक पे बैठी तो ब्राउन कलर की हो जाएगी। तो वो क्या कर रही है? अपना कलर मैच कर रही है ना, कैमोफ्लाज कर रही है। ठीक है, एक दूसरा तरीका है कि अपने अंदर का टेस्ट ऐसा बना दो कि जो खाए वो थूक दे। तो एक बार खाएगा, 2 बार खाएगा, उसके बाद पता है कि ये चीज़ ख़राब है, वो उसको नहीं खाएगा। उसकी एग्जांपल मोनार्च बटरफ्लाई, वो बहुत डिसटेस्टफुल होता है। जब वो लार्वा होती है तो वो जिस प्लांट पे, वीट पे खाती है, उसके अंदर से कुछ पॉइजनस केमिकल वो अपने अंदर स्टोर कर लेती है। ठीक है, जिससे उसका टेस्ट बहुत ख़राब होता है। तो उसको अगर जो भी बर्ड खाएगी तो बर्ड को वो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, प्लांट्स, प्लांट्स को भी तो हर्बीवोरस खाते हैं, तो हम कह सकते हैं प्लांट्स प्रे हैं और हर्बीवोरस प्रेडेटर्स हैं। तो प्लांट्स अपने आप को बचाने के लिए क्या करते हैं? प्लांट्स के अंदर इवॉल्व हो गया एक सबसे कॉमन तरीका है कांटे। ठीक है, वह प्लांट्स कहीं रन तो नहीं कर सकते ना, तो वो उन्होंने अपने अंदर क्या करा? डिफेंस डेवलप करा है
कुछ के अंदर स्पाइंस बन गए ताकि कोई उन्हें छुए ना, खाए ना। दूसरा, उन्होंने भी अपने अंदर कुछ केमिकल स्टोर करे कि वो कोई खाएगा तो वो खाते ही मर जाएंगे या बीमार पड़ जाएंगे, तो वो अगली बार उसको नहीं खाते। ठीक है, एग्जाम्पल है, देखो एक प्लांट है, वीड है, कैलाट्रोपिस। ये पॉइजनस बनाते हैं ग्लाइकोसाइड्स। इसको कोई भी आपने देख कैटल या गोट नहीं खाती है क्योंकि उनको पता है इसके अंदर जहर है। ठीक है, कुछ और प्लांट्स के अंदर निकोटीन, कैफीन, ओपियम, ये सब केमिकल्स बनाए प्लांट्स ने अपने डिफेंस के लिए, ताकि कोई दूसरा खाए तो उसको नशा हो जाए, वो परेशान हो जाए और वो दोबारा खाने नहीं आए। और हमने क्या करा, हम लोग इसी को यूज़ करते हैं, ह्यूमन ने उसको भी यूज़फुल चीज़ बना लिया। ठीक है, चलिए ये तो हमारा हो गया प्रे और प्रेडेटर का इंटरेक्शन, और उससे कुछ अलग क्वेश्चंस भी आते हैं, वो हो गया। अब सेकंड है कंपटीशन। चलो इसको हम कल करेंगे, आज यहाँ तक देख लेते हैं। ओके।